जोहार दोस्तों, आप सभी को फिर से एक बार जोहार एग्जाम में स्वागत। दोस्तों आप लोग कैसे हैं? मेरे ख्याल से अच्छे हम अच्छे से अपना प्रिपरेशन कर रहे होंगे। दोस्तों रोजाना की तरह मैं फिर से आप लोग के लिए और झारखंड महिला सुपरवाइजर के लिए दोस्तों इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन लेके आए हूँ, जो कि दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला, ठीक है। और ये आप लोग आगामी आने वाले झारखंड महिला सुपरवाइजर की एग्जामिनेशन में आप लोग का यहाँ से 100% प्रश्न देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग देखना ना भूले दोस्तों। और आप लोग के लिए दोस्तों बहुत जल्द ऑनर्स का जो सब्जेक्ट है तीनों का, उन सभी को लेके आने वाले हैं, ठीक है। और जो क्लास रेगुलर चलती थी उसी तरह अब रेगुलर चलेगी एकदम एग्ज़ाम तक, ठीक है। बस आप लोग तैयारी में लग जाइए और आप लोग एग्ज़ाम होगा, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना। बस आप लोग कंटिन्यू मेहनत करते रहिए। कोई भी चीज़ एक दिन में हासिल नहीं होता है, ठीक है, लेकिन एक दिन ज़रूर हासिल होता है। इसीलिए निरंतर मेहनत करते रहना है, ठीक है, तभी मंजिल हम लोग का हासिल हो सकता है। हम लोग आज के प्रश्न को देखते हैं। देखिए, वह स्थान जहाँ पाक अशोक ब्राही लिपि का पता चला है उसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों ऐसे जगहों को क्या कहा जाता है आप लोग को बता देना चाह रहे हैं, अनुराधापुर, ठीक है। बी नंबर ऑप्शन इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है हम लोग का, निम्नलिखित में से हिरण्य गर्भ धार्मिक कार्य कौन कराया था? बताइए कौन कराया था? तो ये आप लोग का दंती दुर्ग ने कराया था, ठीक है, दंती दुर्ग ने कराया था। नेक्स्ट नंबर प्रश्न है, उसके बाद हम लोग का क्या है, देखिए कूट भाषा दिया हुआ, ठीक है ना। देखिए, निम्नलिखित वंशों ने किस क्रम में दिल्ली पर शासन किया, है ना, कौन पहले किया था, है ना, वो आप लोगों को बताना है। देखिए फर्स्ट में दिया खिलजी, लोदी, सैयद, गुलाम। तो इस प्रश्न का आंसर आप लोग क्या रह जाने वाला है? देखिए सबसे पहले गुलाम वंश ने किया था, देन उसके बाद खिलजी वंश ने, देन उसके बाद सैयद वंश ने, उसके बाद लोदी वंश लास्ट में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का, अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय संपन्न कब हुआ था? अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय कब संपन्न हुआ था? तो ये आप लोग का अच्छा किसके द्वारा हुआ था ने? लॉर्ड एनएल बरो के समय पे हुआ था, यानी कि ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए लॉर्ड एलन बरो के काल ये आप लोग जान लीजिए 1842 से 1844 के दौरान अगस्त 1843 ईस्वी में सिंध को पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया और यह प्रथम आंग्ल युद्ध का एक प्रमुख परिणाम भी था, राइट। नेक्स्ट है हम लोग का, निम्नलिखित में से किसने बड़ी बुद्धिमानी के साथ अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किया था? तो किसने किया था दोस्तों? इसका जो आंसर आप लोग को हो जाएगा चित्तरंजन दास जी, है ना। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये अलीगंज षड्यंत्र जो घटना हुआ था ये आप लोग को 1908 ईस्वी में हुआ था, है ना। और जिसमें कि आप लोग का अरविंद घोष हो गया और उसका भाई था, क्या नाम है, वारिंद्र घोष, है ना। और वो सब कितना मतलब 34 लोग था, वो सब मिला के अवैध हथियार रखने के आरोप में वो सब गिरफ्तार हुआ था, जिसमें से अरविंद घोष का बचाव एड़ी चोटी का जोर लगाकर चित्तरंजन दास ने किया था, है ना। नेक्स्ट प्रश्न है हम लोग का, जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी यूके में निम्न में से किस एक पार्टी की सत्ता थी? जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी उस समय यूके में किस पार्टी की सरकार थी? तो दोस्तों देखिए किस तरह का प्रश्न आप लोग है, लेबर पार्टी कुछ समय शासन चल रहा था वहाँ पर, ठीक है, लेबर पार्टी। और उनका कार्यकाल भी जान लीजिए तो 1945 से 1951 था, यानी कि 6 साल था। नेक्स्ट प्रश्न है हम लोग का, भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में शीतकाल में वर्षा होती है? भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में शीतकाल में वर्षा होती है, यानी कि ठंडा के मौसम में वर्षा होती है? तो दोस्तों ये आप लोग का उत्तर पश्चिम हो जाएगा, राइट। ये नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, उत्तर पश्चिम। नेक्स्ट प्रश्न है हम लोग का, जंगल महल कहलाने वाला क्षेत्र कहाँ स्थित है? जंगल महल कहलाने वाला क्षेत्र ये आप लोग को पश्चिम बंगाल में स्थित है ना। नेक्स्ट है हम लोग का, निम्न नदियों में से कौन सी एक हिमालय की 3 श्रेणियों का आर पार काटती है? निम्न नदियों में से कौन सी एक हिमालय की 3 श्रेणियों का आर पार काटती है? तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा आप लोग का सतलज हो जाएगा, यानी कि बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सतलज हो जाएगा। सतलज नदी दोस्तों हिमालय श्रेणी के 3 श्रेणियों को काटता है ना। नेक्स्ट हम लोग का,
निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं लगती। देखिए आप लोग हर वीडियो में और हर बार हम बोल रहे हैं, जो जो हम आप लोग को बताते हैं वो आप लोग टॉपिक को नोट डाउन करते जाइएगा, उस सबसे प्रश्न बनता है, आप लोग देख ही रहे हैं, है ना। तो देखिए आप लोग भारत के पड़ोसी राज्य, इससे पढ़ लेना, इससे प्रश्न आप लोग देख रहे हैं मिल रहा है ना। तो हम सभी के इस प्रश्न के आंसर आ जाएगा मेघालय। मेघालय जो कि ये 4 ऑप्शन दिया हो, इसमें से भूटान के सीमा के साथ अपना साझा नहीं करता है सीमा, बाद बाकी सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश को, पश्चिम बंगाल हो गई, ये सब अपना सीमा साझा करता है, राइट। नेक्स्ट बढ़े, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। देखिए 4 ऑप्शन दिया है, उसमें से आप लोग को कौन सा रॉन्ग है वो आप लोग चूज करके बताना है। तो देखिए एक तरफ देश का नाम है, एक तरफ उसका राजधानी के नाम है, तो ये आप लोग को चूज करके बताना है कि कौन गलत है, ठीक है। तो देखिए घाना का राजधानी अक्रा है, केन्या नैरोबी की राजधानी है, नामिबिया विंडहुक की है, देखिए नाइजीरिया है ना, नाइजीरिया की राजधानी कहाँ है, अबूजा, ठीक है, वो लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। और देखिए राजधानी, मुद्रा, इस सबसे आप लोग एक पर्सन देखने को मिलेगा, तो आप लोग इस सबको कर लीजिएगा। नेक्स्ट है हम लोग का, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे मूल अधिकारों का संरक्षक माना जाता है। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे मूल अधिकारों का संरक्षक माना जाता है, तो ये दोस्तों न्यायपालिका को माना जाता है ना। अगर आपके मूल अधिकार का हनन होता है तो आप लोग सीधे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा सकते हैं और अपना PIL दर्ज करा सकते हैं, है ना। देखिए भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण, जैसा कि आप सभी को बताएं, न्यायपालिका को माना जाता है। और ये आप लोग का भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत आप लोग सर्वोच्च न्यायालय यानी कि डायरेक्ट आप लोग सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और अनुच्छेद 226 के तहत आप लोग हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय में अपना PIL दायर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का, भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति देता है। भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने का शक्ति देता है, तो ये आप लोग अनुच्छेद 143 हो जाएगा, यानी कि C नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, है ना। देखिए अनुच्छेद से आप लोग प्रश्न देखने को मिलेगा, है ना। देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद, जैसा कि आप सभी को बताएं, 143 राष्ट्रपति को विधि या उसके तथ्य को व्यापक महत्व के प्रश्न के संदर्भ में उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति देता है ना। राष्ट्रपति को शक्ति देता है कि वो उच्चतम न्यायालय की यानी कि हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश से वो अपना राय ले सके। और ये किस अनुच्छेद में कहा गया था, ये 143 अनुच्छेद में, ठीक है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 143 में कहा गया है, राइट। नेक्स्ट प्रश्न है हम लोग का, पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथन में से कौन सा सही नहीं है। देखिए पंचायती राज से आप लोग एक प्रश्न 100% रहेगा, ठीक है। आप लोग हम क्लास भी करवा चुके हैं पंचायती राज के बारे में, तो आप लोग उस क्लास को जाके देख लीजिएगा, ठीक है। तो बताइए पंचायती राज के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। जैसा कि आप सभी को पता होगा, पंचायती राज व्यवस्था भारत में ये 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 24 अप्रैल 1993 से ये प्रभाव हुआ है ना। तो देखिए इस हिसाब से हम लोग का क्या इसका रॉन्ग होगा वो आप लोग को बताना है। देखिए पंचायत व्यवस्था भारतीय ग्रामीण जीवन का युगों में से एक अभिन्न अंग है, ये बिल्कुल सही बात है। देखिए 7वां संशोधन 15 अगस्त 1943 को पारित हुआ था, नहीं। 73वां संशोधन अधिनियम 24 अप्रैल 1993 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। देखिए तो इस हिसाब से ये हम लोग को ऑप्शन में रॉन्ग दिया हुआ है पंचायती राज व्यवस्था के हिसाब से, तो प्रश्न के हिसाब से हम लोग को 20 सही होगा, ठीक है। और देखिए यह एक त्रिस्तरीय रूप से संरचना है, बिल्कुल सही बात है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 जी उसके जुड़ी महत्व को बढ़ाता है, ये भी बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट है हम लोग का, भारतीय संविधान को कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में बताता है। बताइए भारतीय संविधान के कौन से भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में बतलाता है। तो ये आप लोग का भाग 11 हो जाएगा और अध्याय 1 हो जाएगा, राइट।
यानी कि ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हम लोग का, निम्नलिखित में से कौन सी संवैधानिक प्राधिकरण है ना। देखिए ऑप्शन दिया हुआ है आप लोग का, देखिए कोर्ट भाषा दिया है, इसमें आप लोग को चूज करके बताना कौन सा संवैधानिक अधिकार है, ठीक है ना। तो देखिए हम लोग का सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि राज्य निर्वाचन आयोग ये संवैधानिक प्राधिकरण है। एंड बात करते हैं वित्त आयोग ये भी है, एंड बात करते हैं पंचायत ये भी है, ठीक है। तो बाद बाकी 3 नहीं है, तो 3 जहाँ ऑप्शन दिया उसको नेगलेक्ट कर देना, ये नेगलेक्ट, ठीक है। 4 तो यहाँ नहीं है, ये भी नेगलेक्ट, इस हिसाब से सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है हम लोग का, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक मुख्यतः लघु उद्योगों के संबंध में कार्य करता है। कौन सा ऐसा बैंक है जो कि छोटे उद्योगों के लिए काम करने का करता है ना। तो ये आप लोग को हो जाएगा कौन सा बैंक दोस्तों, तो ये आप लोग का SIDBI बैंक हो जाएगा, राइट। और इसके स्थापना की बात करते हैं दोस्तों, इसका स्थापना आप लोग को 1990 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन निर्धनता के लिए उत्तरदायी नहीं है। 4 ऑप्शन दिया है, उसमें से आप लोग चूज करके बताना है कि निर्धनता के लिए जिम्मेवार नहीं है। तो दोस्तों इस प्रश्न के आंसर हम लोग को हो जाएगा बढ़ती निवेश, ये हम लोग का नहीं है। बाद बाकी अपर्याप्त समृद्धि ये उत्तरदायी है, जनसंख्या की वृद्धि ये भी है, बेरोजगारी ये भी है निर्धनता का कारण। नेक्स्ट प्रश्न है हम लोग का, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है, यानी कि निम्नलिखित में से दिया हुआ 4 ऑप्शन, उसमें से आप लोगों को चूज करके बताना है कि कौन गलत है ना। तो इस प्रश्न के आंसर आप लोग को हो जाएगा क्या, नाटो। नाटो जो कि इसका 1993 में इसका स्थापना नहीं हुआ था, है ना। नाटो का स्थापना की बात करते दोस्तों, आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हैं 4 अप्रैल 1949 ईस्वी को, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर की बात करते तो इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स बेल्जियम में, है ना, ब्रुसेल्स बेल्जियम में, राइट। देन बात करते हैं राष्ट्रमंडल की, इसके 1926 में स्थापना हुआ था। अरब लीग की स्थापना की बात करते हैं 1945 में हुआ था। विश्व स्वास्थ्य संगठन की बात करते हैं तो 1948 में इसका स्थापना हुआ था, है ना। और नाटो का 1949 ईस्वी। नेक्स्ट है, इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली विश्व की प्रथम महिला कौन है। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली विश्व की पहली महिला कौन है। तो दोस्तों ये आप लोग का गर्ट्रूड एड्रले है, यानी कि ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है, विनेश फोगाट का संबंध किस खेल से। तो विनेश फोगाट की बात करती है, ये कुश्ती से संबंधित है ना। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, हिंदू सिविलाइजेशन पुस्तक का लेखक कौन है। हिंदू सिविलाइजेशन पुस्तक का लेखक की बात करते हैं दोस्तों, ये आप लोग का J.M. बेरी है। कौन है दोस्तों, J.M. बेरी है, यानी कि ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित मतों में से कौन सम्मिलित नहीं है, यानी कि 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से एक रोंग है, वो रोंग आप लोग को चूज करके बताना है, ठीक है। तो कि विश्व विकलांग दिवस जो कि 6 दिसंबर यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन 6 दिसंबर को नहीं मनाया जाता है, बल्कि ये 3 दिसंबर को मनाया जाता है, राइट। कब मनाया जाता है, 3 दिसंबर को। और विश्व पर्यटन दिवस की बात करते हैं तो 27 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व रक्तदाता दिवस की बात करते हैं तो ये 14 सितंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस की बात करते हैं तो ये 29 जुलाई को मनाया जाता है, राइट। नेक्स्ट बढ़े, देखिए ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2021 घोषित किया था। तो ये इसका जो आंसर आप लोग को रह जाने वाला है वैक्स हो जाएगा, ठीक है, वैक्स हो जाएगा, ये शब्द को लिया गया था। नेक्स्ट है 20 सितंबर से 3 अक्टूबर 2021 के बीच किन 2 देशों के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण तृतीय का आयोजन किया गया था। तो इस प्रश्न के आंसर आप लोग क्या रह जाने वाला है, तो भारत और नेपाल के बीच में, राइट। नेक्स्ट है, हाल ही में
कौन सा देश प्लास्टिक समझौता शुरू करने वाला पहला एशियाई देश बन गया है? हाल ही में कौन सा ऐसा देश है कि प्लास्टिक समझौता करने वाला विश्व का पहला एशिया का पहला देश बन गया है? बताइए इस प्रश्न का आंसर आप लोग क्या रह जाने वाला? तो वो है हम लोग का भारत, है ना, भारत है। नेक्स्ट है हम लोग का, देखिए बार्सिलोना ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2021 का खिताब किस भारत ने जीता? बार्सिलोना ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2021 का खिताब किस भारतीय ने जीता? तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा एसवी सेथुरमन ने, राइट। बी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, 17 फरवरी से 7 मार्च 2021 तक फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप किस देश में आयोजित किया गया है? तो दोस्तों ये आप लोग को बता देना चाह रहे हैं भारत में किया गया, राइट। कहाँ? भारत में। नेक्स्ट है, विश्व का पहला मछली क्रायो बैंक किस देश में स्थापित किया जाएगा? विश्व का पहला मछली क्रायो बैंक किस देश में स्थापित किया जाएगा? तो ये आप लोग का बिल्कुल आंसर हो जाएगा भारत। क्या हो जाएगा दोस्तों? भारत। नेक्स्ट है, टीबी हारेगा देश जीतेगा अभियान के तहत तपेदिक को समाप्त करने का लक्ष्य है कब तक? तो ये आप लोग 2025 तक है। कब तक दोस्तों? 2025 तक, है ना। तो उम्मीद करती हैं सेशन आप लोग के लिए हेल्पफुल हो रहा होगा, है ना। आज की हम लोग क्लास यहीं पे समाप्त होता है और आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जितने भी और तैयारी करने वाले अभ्यर्थीगण होंगे सभी के पास वीडियो पहुंच सके और सभी लोग इसका फ़ायदा उठा सकें, है ना। पढ़ा लिखा इंसान वो होता है जो सभी का भलाई चाहता है, ये नहीं कि सिर्फ अपना देखे, अपना नहीं, अपना साथ साथ सभी का भला होना चाहिए, वो असली इंसान होता है ना। तो इस बात को आप लोग भली बात ही समझ रहे होंगे, है ना। तो आप लोग वीडियो को फॉरवर्ड कर दीजिएगा और आप लोग का कल से, है ना, कल से आप लोग सोशियोलॉजी क्लास रेगुलरली 6 बजे रहेगा, ठीक है। 7 बजे साइंस क्लास रहेगा, 8 बजे जीके के रहेगा और रात के 9 बजे आप लोग के लिए क्या रहने वाला है? हिंदी का, ठीक है। हिंदी का जैसा कि आप सभी को पता होगा पेपर 2 हिंदी आप लोग रखे हैं हम लोग। आप लोग पेपर 2 में क्या क्या रखे उसको कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो आप लोग बताइए कमेंट करके, ठीक है ना। फिर मिलते हैं।